हेलो माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आशुतोष में। आज मैं आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें लिखना है जन्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमें मृत्यु लिखनी है सन 1885 ईस्वी में। हमें जन्म और मृत्यु सबसे पहले एक ही लाइन में लिखनी है। उसके बाद हमें अपना जीवन परिचय शुरू करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नवचेतना और नई दिशा प्रदान करी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म एक संपन्न और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो गिरिधर दास उपनाम से व्रज भाषा में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में दोहा लिखकर अपने पिता को सुनाया और उनसे कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आप सोच सकते हैं इन्होंने इनकी काव्य प्रतिभा कैसी थी कि इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में एक दोहा लिख दिया। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य और 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंदु जी का आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मतलब कि जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया, और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की अल्पायु में मनोदेवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हुआ तथा भारतेंदु जी एक दानी व्यक्ति थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और यह महान साहित्यकार रोगग्रस्त होने के कारण क्षय रोग टीबी को कहते हैं से पीड़ित होते मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। मतलब कि इनका देहांत हो गया। अब हमें लिखना है इनका साहित्यिक योगदान। मतलब कि इन्होंने क्या क्या हिंदी में क्या क्या कार्य किए। प्राचीनता के पोशाक, नवीनता के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ गलती हो गई है, खड़ी बोली साहित्यकार हुए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। इन्होंने कवि, नाटककार, साहित्यकार, निबंधकार और संपादक के रूप में कार्य कर हिंदी साहित्य की महान सेवा करी है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रचनाएं। हम जब एग्जाम में जब जीवन परिचय पूछा जाता है तो उसमें रचनाएं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नाटक, काव्य, निबंध, कहानी, साहित्य की तत्कालीन प्रचलित सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं। नाटक। इनके नाटक के नाम निम्नलिखित हैं: सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी आदि। निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं: लीलावती, सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण और परिहास। इतिहास। अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास और कश्मीर कुसुम आदि। कविता संग्रह। प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, भारत बीड़ा, फुलवारी। यात्रा वृत्तांत। सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। जीवनी। सूरदास, जयदेव, महात्मा, मोहम्मद आदि। अब सबसे अंतिम पॉइंट
की बात करते हैं, जिसका नाम है साहित्य में स्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक, युग निर्माता, साहित्य का अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1868 से 1900 की अवधि इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल के नाम से जानी जाती है। वे सुनिश्चित रूप से भारतीय साहित्य गगन के इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्य आकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को जगमगा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।